प्राण भे पद पर कास के, दायक सतगुरु राम अनंत कोटि जन सहाय की, ताय करूं प्रणाम सतगुरु को एको सब, मन कोई ले बेमान तो सहज होते है संत दास, मुश्किल आसान भक्ति भक्त भगवंत गुरु, चतुर नाम बपु एक, जिनके पद रज परसता, नासत बिघन अनेक, सब धरती कागद करऊं, सब वन कलम कटाई, सात समुद्र शाई करऊं, सतगुरु गुण लिख्या न जाए। राम 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 राम। आप सभी के अंदर विराजमान परमात्मा के पावन चरणों में प्रणाम। राम राम। अनंत श्री सद्गुरु सुखराम जी महाराज की 90 वाणी। ज्ञान गोष्ठी का अंग चल रहा है। ज्ञान गोष्ठी के अंग में 5 तत्वों का सारा निर्णय महाराज ने बताया, जिससे अपना शरीर बना हुआ है। और ये 5 तत्व जो है कहाँ से पोषण को प्राप्त करते हैं, जिससे ये शरीर स्वस्थ रह सके और शरीर स्वस्थ रहकर इस आत्मा का कल्याण परमात्मा की प्राप्ति करा सके। इस शरीर के माध्यम से, ये शरीर अपने को साधन मिला है, इस साधन से आत्मा को परमात्मा की प्राप्ति करानी है। साधन सही रहेगा, स्वस्थ रहेगा, तभी न जाके आप इसके अंदर भजन कर पाएंगे और भजन कर कर परमात्मा पद को प्राप्त हो पाएंगे। अब इस प्रकार से सारे 5 तत्वों का सारा निर्णय महाराज ने बताया। अब इसके बाद वायु का निर्णय आ रहा है कि जो वायु है वो कितने प्रकार की होती है अपने शरीर के अंदर, और इसके क्या क्या गुण हैं, क्या क्या अंग है, क्या क्या लक्षण हैं, उन सब वायु का निर्णय, प्राण वायु का निर्णय महाराज करके बता रहे हैं। हो स्वामी जी कुण कुण वाय 5 ये होई, ताका नाम कहो गुरु मोही। हो स्वामी जी, आपने बताया कि मुख्य रूप से 5 वायु होती है, उन 5 वायुओं का नाम बताओ। तो महाराज फरमाया, देखो मुख्य वायु तो पान, अपान, उदान, समान और व्यान, ये 5 प्रकार के मुख्य वायु है। ये 5 प्रकार के मुख्य प्राण हैं और इसके सारे उप प्राण हैं 5। वो उप प्राण का महाराज वर्णन करके बता रहे हैं सुखवाच में। हे शिष्य धनंजय नाग देवदत्त भाई, किरकल कोरम कइये माही, ये 5 बाय नाम निज जाणु, या लारे 36 बखाणु। महाराज फरमाते, हे शिष्य धनंजय नाग देवदत्त किरकिल कोरम, ये 5 वायु के नाम हैं। इस प्रकार से ये 5 उप प्राण हैं। 5 तो मुख्य प्राण हो गए, पान, अपान, उदान, समान और व्यान, ये तो 5 मुख्य प्राण हो गए। और ये उप प्राण हो गए, ये समय समय पर चलते हैं और जैसे जैसे वायु का गुण होता है वैसा वैसा बरतता है। वो सब, इन सब वायु के गुण, कौन सी वायु किस समय अपने गट के भीतर व्याप रही है, उन सब का गुण भी अलग अलग है। और ये वायु जो है समय समय पर चलती रहती है, अलग अलग प्रकार की सब वायु अपने गट के भीतर व्याप्ति रहती है। इसका जो है शरीर का धर्म है इस वायु का व्यापना, और इस प्रकार से ये सारी वायु शरीर के अंदर घूमती रहती है। उन सब का अलग अलग गुण है, अलग अलग अंग, अलग अलग लक्षण है। उन सब का वर्णन सद्गुरुदेव करके बता रहे हैं और बता रहे कि ये 5 मुख्य, इसके साथ में 36 और भी वायु है, इनके 36 और भी प्रकार है। वो स्वामी जी 5 बाय नाम कह दिया, निर्नागरु बहुत विधि किया, अब मैं बूझूं गुरु आए, कहो तत् से उपजे गुण बाई। बताओ महाराज कि ये 5 वायु जो अलग अलग बताइए, कौन कौन से तत्व की उत्पत्ति है।
कौन से तत्व से कौन सी वायु उत्पन्न हुई है, इसका भी हमें थोड़ा विस्तार से समझा दीजिए। तो महाराज इसका उत्तर दे रहे सुखोवाच में, हे शिष्य मही तत्व की धनंजय होई, तो ये माए नाग सुख जोई, किरकिल जान तेज सु आवे, बाह्य तत्व की कोरम कुआवे। महाराज को पृथ्वी तत्व की धनंजय वायु होती है और जल तत्व से नाग वायु होती है, और किरकिल वायु जो है तेज तत्व की बनी होती है, और जो कोरम वायु है वो ब्रह्मण तत्व की होती है, वायु तत्व की होती है कोरम वायु। 5 प्रकार के तत्व हैं, तो उसमें सबसे पहले तो पृथ्वी तत्व की धनंजय बताइए, और दूसरा जल तत्व की नाग बताइए, और तीसरी तेज तत्व की यानी अग्नि तत्व की किरकिल बताइए, और चौथा वायु तत्व की कोरम बताइए। इस प्रकार से ये 4 तत्वों की वायु का निर्णय किया। अब 5वीं वायु बता रहे महाराज, हे शिष्य देवदत्त ब्रह्मांड की भाई, तेज तत्व सु उपजे आई, ए 5 बाई कही में तोई, तत् तत् सु ऐसे होई। हे शिष्य देवदत्त जो वायु है वो आकाश तत्व की होती है, और तेज तत्व की प्रकृति खुलती है तब होता है। ये 5 वायु तुझसे कही है, तत्व से ऐसे ऐसे सब बनी हुई। 5 तत्वों से ये 5 प्रकार के उप प्राण अपने शरीर में निवास करते हैं, और 5 तत्वों के प्राण भी निवास करते हैं। उप प्राण भी इस प्रकार से अपने गट के भीतर निवास करते हैं। शिष्यवाच में अब शिष्य आगे प्रश्न करता है, हो स्वामी जी तत्व की सोज बताई, मेरा भरम गया भव माही, अब मैं या बूझूं गरु सोई, ए उपजा किम जाने कोई। ओ स्वामी जी आपने तत्व की आपने सोजना बता दी कि कौन कौन से तत्व से कौन कौन सी वायु उत्पन्न हुई है। अब मेरा जो भ्रम था, संशय था, वो मिट गया। अब मैं पूछता हूँ कि कौन सी वायु पैदा हुई है, कैसे जाना जाए शरीर के अंदर कौन सी वायु बाज रही है, कौन सी वायु अभी चल रही है, ये किस प्रकार से जाना जाए, क्या उसके अंग लक्षण हैं। तो महाराज सुखवाच में फरमा रहे हैं, हे शिष्य नाग बाय तन उपजे आई, जब यो प्राण डकारे भाई, कोरम से फरके चख तेरा, किरकिल छीक उछारे जेरा। महाराज फरमाते कि हे शिष्य नाग नाम की वायु पैदा होती है तब ये प्राण डकार लेते, और नाग वायु जो है किसकी बनी हुई है, जल तत्व की। जो जल तत्व की नाग वायु है जब ये चलती है तब डकार आती है, इसका ये अंग लक्षण है। हाँ, तो ये नाग वायु जब चलती है अपने गट के भीतर तो नाग वायु से डकार आती है। ये जल तत्व की बनी हुई है, जल में से डकार निकल कर आती है, जल में से वायु उठती है। अंदर जो जल तत्व है उसमें से डकार उठने का मतलब अंदर से जल में से वायु निकल कर आई है, ये ऊपर की तरफ आती है। इस प्रकार से जब डकार आती है तो ये नाग वायु का गुण है। नाग वायु की वजह से डकार आती है, नाग वायु चलती है अपने गट में, बाजती है, तब जाके ये डकार आती है। कोरम से फरके चख तेरा, किरकिल छीक उछारे जेरा। कोरम से आग फरकती है, कोरम वायु जब चलती है तब आग फरकती है। और कोरम वायु कौन से तत्व की बनी हुई है, वायु तत्व की बनी हुई है कोरम वायु। तो वायु तत्व की कोरम वायु है, कोरम वायु से आँख फड़कने लगती है। और जब ये किरकिल वायु चलती है तब छींक आती है। तो इस प्रकार से महाराज सम्माने की जो है किरकिल वायु कौन से तत्व की बनी हुई है, तेज तत्व की, अग्नि तत्व की बनी हुई है किरकिल वायु, और उससे जो है छींक आती है। किरकिल वायु जब चलती है शरीर में तब छींक आती है।
हे शिष्य देवदत्त की या विद कुवावे, ओतन भांज उबासी आवे। धनंजय सूजे भाया, छूटे प्राण देह तन काया। और महाराज मरे कि देखो जब ये देवदत्त वायु चलती है तब उबासी आती है, और देवदत्त वायु आकाश तत्व की है। तब इस प्रकार से देवदत्त वायु जब चलती है तब इस प्रकार से शरीर में उबासी आती है। और फिर इसके बाद धनंजय सूजे भाया, छूटे प्राण देह तन काया। ये धनंजय वायु प्राण शरीर से छूटने के समय आती है। जब ये प्राण छूटता है तब ये धनंजय वायु बाजती है, तो धनंजय वायु के माध्यम से प्राण शरीर से अलग हो जाता है। प्राणों को अलग करने के लिए धनंजय वायु चलती है, और धनंजय वायु चलने से वो प्राण शरीर से अलग हो जाते हैं। आत्मचेतन इस शरीर से न्यारा हो जाता है। आत्मचेतन शरीर से अलग करने के लिए धनंजय वायु कार्य करती है। और ये धनंजय वायु कौन? पृथ्वी तत्व की। पृथ्वी तत्व की धनंजय वायु चलती है तब ये प्राण यानी जीवात्मा इस शरीर से अलग हो जाती है, उस समय बाजती है। अंतिम समय पर धनंजय वायु बाजती है, और धनंजय वायु के प्रभाव से शरीर से प्राण अलग हो जाते हैं। हो स्वामी जी धन हो आप जुग के माही, मोह पे महिमा कहिए न जाए। तुम तो मोय दिखावो ऐसा, द्वापुर माय व्यास सुख जैसा। ओ स्वामी जी जगत में आप भिन्न हैं, मेरे से आपकी महिमा कहने में नहीं आती है। मुझे तो आप ऐसे मालूम हो रहे हो जैसे द्वापुर में व्यास जी के सुखदेव जी थे, वैसे ही आप लग रहे हो। सारा बात निर्णय खोल खोल कर समझा रहे हो। एक एक प्रश्न का सबका सटीक जवाब आपके पास है। हर एक चीज़ का आप निर्णय करके बता रहे हो। सारा जैसे जैसे ज्ञान पूछ रहा हूँ सारे ज्ञान का आपके पास विस्तार से वर्णन है। हो स्वामी जी फिर बूझूं गरु साई, ए तो तत् सदा घट माही। ए वाया तो फिरती सी आवे, खिण में हो ये पलक में जावे। ओ स्वामी जी फिर मैं यह पूछता हूँ कि ये तत्व तो हमेशा घट में रहते हैं, और ये वायु तो फिरती रहती है। फिरती हुई कभी आती है और कभी क्षण में चली जाती है, आती जाती रहती है वायु। ओ स्वामी जी ए कहिए मोको सब भेवा, उपजे मिटे कूण विधि देवा। या विधि मोय अंदेशो साई, ए उपजे मिटे कौन विधि माई। ओ स्वामी जी इसका मुझे भेद कहिए कि किस तरह से पैदा होती है और किस तरह मिटती है। मुझे अंदेशा है कि कैसे बनती है कैसे मिटती है। तो महाराज उत्तर दे रहे हैं शिष्य के प्रश्न का। हे शिष्य अन्न जल जोय मही तत् पावे, पूर्ण हुए वाय चल आवे। तेज तत् दुखिया जब होई, तब या वाय उपजे लोई। महाराज फरमाते हैं कि हे शिष्य अन्न जल से पूर्ण हो जाता है तब पृथ्वी की वायु आती है। जब दुखी होता है तब तेज तत्व की वायु आती है। हे शिष्य अन्न जल जोय मही तत्व पावे, पूर्ण हुए वाय चलावे। जब ये अन्न जल जो है अपना शरीर प्राप्त करता है तब ये पूर्ण हो जाता है, अन्न जल से धाप जाता है, तब ये वायु आती है, डकार आती है। ये महाराज उत्तर दे रहे हैं इस बात का कि किस प्रकार से पैदा होती है वायु। पहले तो बताया कि ये जल तत्व से बनी हुई है, और ये उस समय जब उठती है जल में से तब ये इस प्रकार से डकार आती है। लेकिन कब आती है? जब अन्न जल से ये शरीर ढाप जाता है। हे शिष्य अंजल जोई मही तत्व पावे, ये अन्न जल जो है इस शरीर को मिलता है तो पूर्ण हुए वायु चला। जब पूर्णता हो जाती है, धाप जाता है, तो धापने के बाद ऐसी वायु चलने लगती है।
तेज तत् दुखिया जब होई, तब युवा वायु उपजे लोई। जब जो दुखी होता है तब तेज तत्व की वायु चलती है, अग्नि तत्व की वायु चलती है। वो जब ऐसा दुखी हो रहा है तो दुख के भाव आ रहे हैं, वो तेज तत्व की वायु का गुण है, तेज तत्व से उत्पन्न हुई वायु का गुण है। हे शिष्य प्राण भूत को चिंता होई, फिर को याद करे लोई। तब या वायु चलकर आवे, जब यो ब्रह्मांड दुखी उबासी खावे। और महाराज में उबासी कब आती है उसका वर्णन करके बता रहे हैं। एक एक जो चीज़ें वायु चल रही है उन सब वायु का वर्णन करके बता रहे हैं कि देखो ये जो उबासी आने वाली जो घटना है वो कब घटती है। हे शिष्य प्राणभूत को चिंता हुई, जब प्राणों को कोई चिंता व्यापती, जब प्राण चिंतित होते हैं। डकार कब आती है, जब अन्न जल से शरीर ढाप जाता है तब डकार आती है। और जब ये दुखी होता है तब वो तेज तत्व की अग्नि वाली वायु आती है। और जब ये प्राणभूत को चिंता होती है, कोई न कोई चिंता सता रही होती है, तो वो चिंता और फिर कोई याद करे लोई, और कोई भी लोग उसे याद कर रहा है, हाँ हिचकी याद कर रहा है, कोई याद कर रहा है तो हिचकी आती है। और चिंता होता है, किसी को कोई चिंता सता रही अंदर ही अंदर, तो महाराज फरमा रहे हैं कि तब या वायु चलकर आवे, तब ये वायु चलकर आती है चिंता के कारण से। कौन सी वायु, जब यो ब्रह्मांड दुखी उबासी खावे। इस प्रकार से महाराज उबासी आती चिंता के कारण से। चिंता हो रही है तो उबासी आती है, कोई ना कोई अंदर चिंतन चल रहा है, कोई सोच विचार चल रहा है, और वो सोच विचार चिंतन ओवर थिंकिंग करते करते जब थक जाता है अंदर से सोचते सोचते, तब उबासी आना आरंभ हो जाता है। तो वो उबासी जो आती है वो कौन से तत्व से आती है, ब्रह्मण तत्व की उबासी। हे शिष्य धनंतर वाय चाल तब आवे, जब यो प्राण देह छिटकावे। ता उरिया नहीं व्यापे भाई, आविद सरब उपजे आई। जो सबसे लास्ट में जो वायु चलती है, धनंजय वायु चलती है, ये एक ही बार चलती है पूरे जीवन में। हे शिष्य धनंजय वाय चाल तब आवे, जब यो प्राण देह छिटकावे। जब ये प्राण आत्मा यानी जीवात्मा इस शरीर को छोड़कर जाती है, तब ये धनंजय वायु चलती है। धनंजय वायु इन प्राणों को शरीर से न्यारा करने का कार्य करती है। ता उरिया नहीं व्यापे भाई, इससे पहले ये नहीं व्यापती, प्राण छोड़ते हैं उस दिन व्यापती है धनंजय वायु। और ये पृथ्वी तत्व की बनी हुई है। या विद सरब उपजे आई, इस प्रकार से सारी वायुएं शरीर के अंदर पैदा होती है। इन सब का निर्णय महाराज ने कर कर बताया। हो स्वामी जी एतम सरब कया मुझे भेवा, अब मैं या बूझूं गुरुदेवा। उपजत बाय इसी विधि साई, पाछी मिटे कौन विद माई। अब शिष्य क्या पूछ रहा है, देखो ये वायु तो उपज गई, अब इनको मिटाने का उपाय भी बता दो। ये उपज गई है तो अब ये कैसे मिटेगी, इसका भी उपाय बता दो कि क्या उपाय करें कि जिससे ये इसके जो गुण अंग लक्षण दिख रहे हैं हमको, ये ठीक हो जाए वापस ये वायु चलने के। तो महाराज फरमा रहे देखो ये वायु कैसे मिटेगी। हे शिष्य धनंजय वाय मिटे तन सूखा, किरकिल जाय तेज सिर ढूका। कोरम मिटे इसी विधि भाया, चिंता जाए सैन सुख आया। वापस इन वायुओं को मिटाने का उपाय बता दिया। ये वायु जब चलती है तब इसका क्या क्या घटना घटती है वो सब बातें महाराज ने बताई। और ये कब वापस खत्म होती है वायु, ये वायु जो चली है वापस कैसे कब खत्म होगी उसका भी महाराज वर्णन करके बता रहे कि हे शिष्य धनंजय वायु से शरीर सूखता है तब मिट जाती है, जब प्राण निकल जाते हैं उसमें से। जब तक प्राण रहते हैं उसमें शरीर में तब तक वो धनंजय वायु चलती रहती है।
और जैसे ही प्राण उसके निकल गए फिर धनंजय वायु रुक जाती है। जब शरीर प्राणों से अलग हो जाता है तब उसका काम खत्म हो जाता है। बस वो वहाँ तक ही बनी रहती है जब तक जो है प्राण निकल रहे शरीर से। प्राण लेवानी आ रहे। हाँ, काल बनकर आती है धनंजय वायु। अब महाराज दूसरा बता रहे कि भी किरकिल जाए तेज सिर ढूका। अब जब किरकिल वायु चलती है, और ये किरकिल वायु जो है, हाँ किरकिल वायु से नहीं, किरकिल वायु जो है किसकी है, कौन से तत्व की है? किरकिल जान तेजस्वा, ये किरकिल वायु तेज तत्व की बनी हुई है, ठीक है। और ये किरकिल वायु का क्या गुण है? किरकिल छींक उछारे जेरा। किरकिल वायु तेज तत्व की बनी हुई है, और जब ये आती है तब छींक आती है, शरीर के अंदर छींक आती है। अब ये छींक आ गई, अब इसको छींक आने का आ तो गई अब इसका ये जाएगी कब? छींक आना कब बंद होगी? इसका क्या उपाय? शिष्य पूछ रहा है। भाई जब किरकिल वायु चल रही है, छींके आ रही है, छींके पे छींके छींकता जा रहा है, अब ये छींके कैसे मिटेगी? उसका भी उपाय बता दो। तो उसका उपाय महाराज बता रहे हैं, किरकिल जाए तेज सिर ढूका। महाराज फरमा रहे हैं कि आप अग्नि के सामने जाकर बैठ जाओ, तेज सिर ढूका। हाँ, ये सब जो है अग्नि तत्व की बनी हुई है किरकिल वायु, और अग्नि तत्व की कमी होने की वजह से ये किरकिल वायु आती है, छींक आती है, शरीर के अंदर गर्मी कम हो गई तो फिर ये किरकिल वायु बाजने लगती है, और किरकिल वायु से छींके आने लगती है। अब छींके आने के से मिटाने का, किरकिल वायु को मिटाने का उपाय क्या है? किरकिल जाए तेज सिर ढूका। आपके सिर को जो है तेज के सामने रख दो, गर्मी के सामने रख दो, आग के सामने रख दो, तापने लग जाओ। कुछ गर्मी आ जाएगी तो फिर शरीर में तो ये मिट जाएगी। गर्म चीज खाओ, हाँ काढ़ा पियो, ये सब चीज़ें जो है गर्म चीज़ें का सेवन। हाँ, अदरक है, दालचीनी है, काली मिर्च है, ये सारी चीज़ें अग्नि तत्व को बढ़ाने वाली है। तो शरीर के अंदर जैसे अग्नि तत्व बढ़ेगा अदरक, दालचीनी, काली मिर्च से, तो ये फिर ये छींके जो है बंद हो जाएगी। तो किरकिल जाए तेज सिर ढूका। और वातावरण के अंदर सर्दी है तो थोड़ा आग लगा लो तो गर्मी आ जाएगी, तापने लग जाओ तब तो ये किरकिल वायु चलना बंद हो जाएगी और छींके। हाँ, धूप में बैठ जाओ, जो भी है थोड़ा तेज सिर ढूका। अपने सिर को जो है तेज में ले आओ, यानी गर्मी में ले आओ, सर्दी से निकाल कर, ठंड से निकाल कर गर्मी में ले आओ। और पानी भी गर्म करके पियो, गरम पानी पियो, ठंडा पानी नहीं पियो। गर्म पानी पिएंगे तो उससे भी छींके किरकिल वायु चलना बंद हो जाएगी। और सर्दी में तो जितना हो सके गुनगुना या गर्म पानी ही पीना चाहिए। तो किरकिल जाए तेज सिर ढूका। इस प्रकार से वो अग्नि तत्व अंदर जाएगा, गर्म पानी के रूप में, गर्म काढ़े के रूप में, गर्म मसालों के रूप में, तब ये वापस जो है किरकिल वायु चलना बंद हो जाएगी। और महाराज में कोरम मिटे इसी विधि भाया, चिंता जाए सेण सुख आया। कोरम जो है किसकी बनी हुई है? वायु तत्व की बनी हुई है। और कोरम वायु से क्या होता है? कोरम से फरके चक तेरा, आंखें फड़कने लगती है कोरम वायु से। अब ये कोरम वायु जो है किस प्रकार से मिटेगी? कोरम मिटे इसी विधि भाया, चिंता जाए सेण सुख आया। जब जो है चिंता मिट जाए तब ये कोरम वायु भी चलना बंद हो जाती है। चिंता होती है अंदर गट के अंदर, चिंता कोई व्याप्ति है तो आंखें फड़कने लगती है, तो उस समय कोरम वायु चलने लगती है। और ये फिर कोरम वायु, आँख फड़क रही है इसका मतलब आपके अंदर कोई ना कोई चिंता है, टेंशन है, कुछ ना कुछ। वो टेंशन जब मिट जाएगा और संतोष आ जाएगा, सैन सुख आ जाएगा, तब वो आँख फड़कना भी रुक जाएगी। आँख क्यों फड़क रही है? कोरम वायु के प्रभाव से। कोरम वायु का गुण है आँख को फड़काना। और कोरम वायु किसकी बनी हुई है? वायु तत्व की बनी हुई है। तो जब चिंता मिट जाएगी, ओवर थिंकिंग मिट जाएगी, तब ये
रुक जाएगा, आँख फरकना भी। हे शिष्य देवदत्त ऐसे मिट जावे, तेज तत्व पर गत खुल आवे। नागवाय ऐसी विधि सोई, पावे आहार वर फल कम होई। हे शिष्य देवदत्त ऐसे मिट जाए। देवदत्त वायु किसकी है? आकाश तत्व की देवदत्त वायु। और देवदत्त वायु ब्रह्मंड तत्व की यानी आकाश तत्व की है। और फिर ये इसका देवदत्त वायु का क्या गुण प्रकटता है घट में? हे शिष्य देवदत्त की या विद कुवावे, ओ तन भांज उबासी आवे। तन में उबासी आने लगती है देवदत्त वायु के कारण से, आकाश तत्व की। तन में थकान होने लगती है, उबासी आने लगती है। हाँ, तो अब ये वापस कैसे मिटेगी? तन में उबासी आ रही है, उबासी कैसे जाएगी? महाराज हमारे हे शिष्य देवदत्त ऐसे मिट जावे, तेज तत्व परगत खुल जावे। यदि आपके शरीर के अंदर तेज तत्व बढ़ जाएगा तो ये उबासी आना भी बंद हो जाएगी। तेज तत्व का मतलब अग्नि तत्व। आपके शरीर के अंदर जोश, अग्नि तत्व जब बढ़ेगा तभी उबासी आना, आलस आना, ये सब जो है कम हो जाएगा। तेज तत्व की प्रकृति किसी के अंदर बढ़ा दे तो ये उबासी आना बंद हो जाए। तेज तत्व की कमी की वजह से उबासी आती है, बार बार ताकत नहीं होने की वजह से उबासी आती है। तो ये तेज तत्व की प्रकृति अपने अंदर खुल जाए, इसको बढ़ा दिया जाए तेज तत्व को, अग्नि तत्व को अपने अंदर, तब ये महाराज फरमा रहे हैं कि ये ऐसी जो देवदत्त वायु चलती है, बार बार थकान होना, बार बार उबासी आना। हाँ, चाय पी लो गरम गरम, तेज तत्व की प्रकृति अंदर, हाँ तेज तत्व की प्रकृति अंदर खुल जाएगी। अंदर से तेज आना चाहिए, अंदर से जोश रहना चाहिए। इस प्रकार से वो प्रकृति अंदर से खुलती है, अंदर से, तब ये उबासी आना ये सब मिट जाता है। नहीं तो नहीं मिटता। उसका इसका लिंक है। महाराज है ये बताया इसके अंदर पहले कि देखो, हे शिष्य देवदत्त की या विद कुवावे, ओतन भांज उबासी आवे। ये बात तो इसके देवदत्त वायु का गुण है। लेकिन ये जो देवदत्त वायु है वो कैसे उपजती है, कैसे बनती है? हे शिष्य देवदत्त ब्रह्मांड की वायु है, तो ये ब्रह्मांड की आकाश तत्व की बनी हुई, लेकिन तेज तत्व से उपजा है, तेज तत्व की कमी से उपजती है, तेज तत्व उपजा है। ये आकाश की जो देवदत्त वायु है ब्रह्मांड से आती है उबासी, लेकिन क्यों आती है कि तेज तत्व उपजाए, तेज तत्व की कमी से आती है। जब तेज तत्व की जोश की कमी हो जाती है तो थकान आने लगती है, और ये देवदत्त वायु चलने से उबासी आने लगती है, तेज तत्व उपजा है। अब महाराज हमारे इसको मिटाने का उपाय क्या? हे शिष्य देवदत्त ऐसे मिट जावे, तेज तत्व प्रगट खुल जावे। जब तेज तत्व की प्रकृति खुल जाएगी, अपने अंदर प्रकृति वो खुल जाएगी, वो तेज की पेटी अंदर खुल जाएगी, तो ये उबासी आना बंद हो जाएगी। वापस वो उबासी ब्रह्मांड में भाग जाएगी। हाँ, दोनों तेज तत्व मिलेगी। हाँ, छींक तो किरकिल वायु के प्रभाव से आ रही है, तो वो जो है छींक भी मिट जाएगी, और ये उबासी भी तेज तत्व के खुलने से मिट जाएगी। दोनों चीज़ें तेज तत्व से निर्भर करती है, दोनों चीज़ें अग्नि तत्व से निर्भर करती है। हे शिष्य देवदत्त ऐसे मिट जावे, तेज तत्व परगत खुल जावे। और इसके बाद नागवाय ऐसी विधि सोई, पावे आहार वर फल कम होई। नागवायु किसकी बनी हुई है? जल तत्व की। हाँ, और इसे नागवायु का क्या गुण है, क्या इसका वो होता है, अंग लक्षण क्या होता है नागवायु का? नागवायु से क्या होता? डकार आती है। हाँ, नागवायु जब चलती है, हे शिष्य नाग बाय तन उपजे, जब यो प्राण डकारे बाय, डकार आती नागवायु से। अब इस डकार को कैसे मिटाया जाए? डकार आ रही, डकारे आ रही है। हाँ, तुम्हारा स्वर नागवाय ऐसी विधि सोई, पावे आहार वर फल कम होई। महाराज फरमारे कि देखो, आप आहार जो पाओ वो थोड़ा कम पाओ,
जितनी भूख है उससे एक रोटी कम खाओ। यानी 4 रोटी की भूख है तो कितनी खाओ? भोजन को आधा करे, सब्जी को दूना, पानी को तिगुना, हंसी को दुगुना। हाँ, यदि डकार आने को मिटाना है तो उसका उपाय बता रहे महाराज कि आपको जितनी भूख है उससे एक रोटी कम खाओ। आधा खाओ। ओवर ईटिंग मत करो। ओवर ईटिंग करने से डकार आता है। पेट घणो भर गयो છે। हाँ, तो महाराज इसको मिटाने का खट्टी डकार आवे तो वो अलग है, वो खट्टी डकार अलग है। ये महाराज जो बता रहे हैं ये नागवायु से जो उत्पन्न होती है, पेट भर गया जब ये अन्न जल से तृप्त हो जाता तभी आती नहीं है। दे हे शिष्य अन्न जल जोई मही तत पावे, पूर्ण हुए वाय चलावे। जब ये पूर्ण हो जाता अन्न जल से दाब जाता, पूरा भर जाता पेट में जगह खाली नहीं रहती है, तो उसके अंदर जो वायु होती है उसकी जगह अन्न जल आ गया, तो वो वायु डकार के रूप में निकल कर आती है, उसमें वायु के रखने की जगह नहीं होती है। तो महाराज समझ देखो इस पेट के अंदर कितना होना चाहिए, नहीं पेट के अंदर कितना होना चाहिए कि भाई जो है इस पेट को 4 भागों में बांट लो। 2 भाग के अंदर तो भोजन होना चाहिए पेट के, 2 भाग में भोजन कितना करना, 2 भाग पेट भरे, और तीसरा भाग जो है 1/4 भाग, तीसरा भाग जल के लिए खाली रखना चाहिए उसको, जल के लिए। तो वो 2 भाग तो अन्न के लिए, 1 भाग जल के लिए, और चौथा भाग जो है हवा के लिए। अब जब वो हवा रहने की जगह ही नहीं रहेगी उसके अंदर, अपन 4 भाग जो है भोजन और जल से भर देंगे, तो चौथे भाग के अंदर जो हवा रहनी चाहिए वो हवा निकलकर डकार के रूप में बाहर आ जाएगी। तो महाराज फरमा रहे कि यदि आपको डकार नहीं खानी है तो इसका उपाय ये है कि नाग वाय ऐसी विधि सोई, पावे आहार वर फल कम होई। भाई आप जो है जो भी आहार फल प्राप्त कर रहे हो, भोजन प्रसाद अन्न जल जो आप प्राप्त कर रहे हो वो थोड़ा कम खाओ। 1/4 हिस्सा अपना शरीर का हमेशा खाली रखो। जब भी भोजन करो तो 1/4 खाली रहना चाहिए, ये नियम है। नहीं अन्न जल से, हाँ अन्न से 2 भाग भरो, जल से 1 भाग भरो, और 1 भाग हमेशा खाली रहना चाहिए। 4 भाग में इसको पेट को विभक्त कर लो, उसमें 2 भाग अन्न से भरो, और फिर जो तीसरा भाग है जल से भरो। और जल से भी कब भरना, भोजन के 1 घंटे बाद, 1 घंटे बाद जल से भरना। तुरंत भोजन करते ही जल नहीं पीना, तुरंत भोजन करते ही जल पी लोगे तो वो भोजन अंदर पचेगा नहीं, सड़ेगा। तो महाराज फरमा रहे हैं कि इस प्रकार से कम आहार करो। अल्पाहारम विद्यार्थी नाम पंचलक्षणम। जो विद्या धारण करना चाहते हैं, विद्या ग्रहण करना चाहते हैं, ज्ञान धारण करना चाहते हैं, उनके ये 5 लक्षण हैं। काक चेष्टा, वको ध्यानम, स्वान निद्रा, ग्रह त्यागम, अल्पाहारम, विद्यार्थी नाम पंचलक्षणम। इस प्रकार से जो विद्यार्थी है, विद्या अध्ययन करना चाहते हैं, ज्ञान अर्जन करना चाहते हैं, उनके ये 5 लक्षण होने चाहिए कि काक के जैसी चेष्टा हो, और वको की तरह ध्यान हो, बगुले की तरह ध्यान हो, और कौवे की तरह चेष्टा हो, और स्वान की तरह निद्रा हो, हाँ कुत्ते की तरह नींद हो, चमक नींद तुरंत, और अल्पाहारम, अल्पाहार, और गृह त्यागम, गृह त्यागम यानी ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करे, और अल्पाहारम, आहार हमेशा अल्प करे। तो महाराज फरमाएंगे इस प्रकार से नागवायु से अपने को बचना है कि नागवायु नहीं चले, डकार नहीं आए। तो उसका उपाय कि आहार पावे आहार वरफल कम होई। इस प्रकार से आहार कम होता तो ये नागवायु जो चलती है डकार आने की वो मिट जाती है। तो हमेशा जो है डकार नहीं आवे उससे पहले ही अपने भोजन को स्टॉप कर दो। दो रोटी क्या खा ला, खास 2 रोटी और खास हाँ बस इतना ही खाना, इससे ज़्यादा नहीं खाना। इससे ज़्यादा खाओगे तो फिर वो ओवर ईटिंग हो जाएगा और फिर वो नुकसान करेगा। तो इस प्रकार से कोई नुकसान का कार्य नहीं करके इतना ही खाना चाहिए जितना आपके शरीर से पेट खाली रहे, 1 भाग खाली रहे। हवा के लिए भी 1 भाग चाहिए। इसको सही तरीके से संचालित करने के लिए 1 भाग हवा के लिए खाली चाहिए। इस प्रकार से महाराज ने सारी बात शिष्य को समझाई। और फिर आगे जो है शिष्य पूछ रहे हैं, हो स्वामी जी ए तुम मोह को भेव बताया, सो मेरे और अंतर आया। आपने सारा भेद जो है ये शरीर विज्ञान का, 5 तत्वों का, शरीर को कैसे स्वस्थ रखा जाता है,
क्या क्या वायु चलती है, क्या क्या इसके अंदर तत्व है और कौन कौन से तत्व के क्या क्या गुण हैं और कौन कौन सा तत्व किस प्रकार से आहार को प्राप्त करता है और कैसे कैसे ये अपने अंदर शरीर के अंदर पुष्ट होते हैं, ये सारी बात आपने हमको समझाई और मेरे को बहुत अच्छा लगा आपसे ये बात सुनकर समझकर। मुझे सब बातें बहुत अच्छी लग रही है। अब मैं या बूझू गुरु साईं, कैसे आहार पचे तन माई। अब ये आहार कैसे पचता है, ये अपन जो रोटी खाते हैं ये रोटी खून में कैसे बदल जाती है। ऐसी तो कोई वैज्ञानिक मशीन बना नहीं पाया अभी तक कि जो है रोटी से खून बना दे, लेकिन आप परमात्मा की अद्भुत मशीन है शरीर, इसके अंदर रोटी खाकर खून बन जाता है। ये आहार पाचन हो जाता है और शक्ति के रूप के अंदर आहार परिवर्तित हो जाता है। वो पाचन की क्या क्रिया है, किस प्रकार से अपने शरीर के अंदर पचता है, वो भी आप हमको थोड़ा खोलकर विस्तार करके समझाओ। अब आज का सत्संग का समय यही पूर्ण हुआ। अब पचने की बात कल के सत्संग चर्चा के अंदर आएगी। वाणी को अब यही विराम देते हैं। बोलो राम सद्गुरु देव जी महाराज ने धन्य हो, धन्य हो। परम दयाल सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो, धन्य हो। अनंत श्री सद्गुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान स्वरूप भगवान है, धन्य हो, धन्य हो। केवली भगवंता ने धन्य हो, धन्य हो। जीवा तारण जहाज में धन्य हो, धन्य हो। मोक्ष के मालिका ने धन्य हो, धन्य हो। अनंत कोटि संता ने धन्य हो, धन्य हो। राम